तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है जो अपने बुक से हम आपको करवा रहे हैं, रेलवे वाली बुक से, जो कि 3000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है। यूनिट डिजिट हम आपको पढ़ाएंगे। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक को आप एकदम शुरुआत से सीखेंगे और इसके एक क्लास आज और एक क्लास नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले दिन मिल जाएगा, जिसमें हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा देंगे जो रेलवे में पूछे जाते हैं, जिस भी टाइप के प्रश्न। तो आइए पूरा बेसिक से आज चीज़ों को सीखते हैं। यूनिट डिजिट इस वीडियो को देखने के बाद आपको चाहे एसएससी का एग्जाम में मिले, रेलवे के एग्जाम में मिले, कहीं से सवाल आएगा आप आसानी से बना लोगे। कोई सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। बस बने रहिएगा, ज़्यादा देर की बात है नहीं, थोड़ी ही देर में सब कुछ हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले एक बात आपसे कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इकाई अंक, जैसे आपने देखा होगा कि ये कोई संख्या है, इसमें इकाई अंक कौन है? तो 6 पहली वाली, इधर वाली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। इसको इकाई अंक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसको इकाई अंक कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर ये है तो पहला वाला अंक इधर वाला ही इकाई होता है, नहीं? तो दोस्तों कहने का मतलब ये 3 अंक की संख्या है जिसमें इकाई अंक कौन है? 1 है। लेकिन अब जो आपसे जो पूछा जाएगा बात, वो बात क्या पूछा जाएगा जानते हैं? आपसे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, सिंपल बात देगा कि मान लो कि 985 गुने 753 गुने 835 है ना, कह देगा इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? आपसे पूछ देगा इकाई अंक क्या होगा। गौर करिएगा जरा, यहाँ पर गौर करिएगा। आपसे पूछा गया कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो एक काम करना, जब भी इकाई अंक आपसे पूछा जाए तो केवल इकाई अंक से ही मतलब, बाकी किसी से नहीं। जैसे इसमें इकाई अंक 5, इसमें 3, इसमें 5, तो गुना करिए। 5 तिहाई कितना होता है? 15, और 15 का इकाई अंक कौन हुआ? 5। अब 5 से 5 को गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 25, और 25 में इकाई अंक 5। यानी इस सवाल का जवाब हो गया यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक निकल चुका है और वो आया है आपका 5। तो ये है दोस्तों। और चलिए, अगर कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल अब आपको देगा तो आप उसे इजीली बना सकेंगे, है ना। अब मान लो इतना बड़ा भी लिख दे इसको गुना करने के लिए, अगर मान लो यही चीज़ें नहीं कोई जानते रहेगा, अब इसमें पूछ देगा आपसे कि यूनिट डिजिट क्या होगा, नहीं जान रहे, वो बंदा सोचेगा कि भाई इतना बड़ा गुना हम कैसे करें? इतना बड़ा गुना करना कोई आसान बात थोड़े है। सही बात है, आसान बात नहीं है। तो ध्यान देना, क्या करेंगे हम इसको? 4 तिहाई कितना? 12, और इकाई अंक आपका कितना हो गया? 2। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये सवाल एकदम नॉर्मल था, ठीक है। आपसे ऐसे सवाल जैसे मान लो कि जोड़ में भी दे दिया, चलो इसको 4 समझ लेना, 4 गुना 82, इसमें यूनिट डिजिट पूछ लिया, तो जोड़ भी है गुना भी है, तो आपको क्या करना है? इकाई अंक लेकर ही काम करना है, इकाई अंक ही लेके काम करना है। ये 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13 होगा, है ना। अब देखिए, यहां से देखना, पहले इधर से काम कर लेते हैं, इधर से काम कर देते हैं। 2 अट्ठे कितना हो जाता है? 16, इकाई अंक कितना? 6 को जोड़ देते हैं इस 6 में तो हो जाता है 12, 2 आता है, और 2 को जोड़ देते हैं 7 में तो 9 आ जाता है, इकाई अंक 9 हो गया। बोडमास का नियम है कि जोड़ और गुना में पहले गुना का काम होगा, इसलिए काम यहाँ से हमने कर लिया, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, तो हम पहले गुना का काम किए। 2 अट्ठे 16, 16 का इकाई अंक 6, अब यहाँ प्लस है तो 6 आया, 6 में जुड़ा तो हुआ 12, 12 में इकाई अंक 2, 2 को जोड़ा 7 में आया 9, यानी यूनिट डिजिट आपका कितना हो गया? 9 हो गया।
ठीक है, चलो अगला सवाल। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं और आपको सिखाता हूं। देखो पावर वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने और ये कहा जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। गौर करिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले काम ये करेंगे, जब पावर वाला क्वेश्चन रहेगा ना, पावर वाला क्वेश्चन, तो पावर वाले क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान देना होगा, बड़ा जरूरी का चीज है, याद रखिएगा। ये नोट लिख लीजिए, नोट 0 1 5 6 नो चेंज। 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज। ठीक है, अब 0 1 5 6 नो चेंज का क्या मतलब होता है? 0 1 5 6 जो है ये कभी बदलने वाला नहीं है, ये चेंज होने वाला नहीं है। मतलब क्या कि कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो ये कभी नहीं बदल सकता है, चाहे उसका पावर आप कितना हो रख दीजिए। जैसे सोचिए कि अगर मान लो कि आप देखो 25 ही है, 25 के पावर, इस 25 का पावर 2 दे देते हैं, इसका इकाई अंक 5 है। देख लीजिए ये 4 डिजिट कभी नहीं बदलता है। कौन कौन? 0 1 5 6। आपको याद हो जाएगा, आप आपके मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का है, आप याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और इसमें तो आसान है, 0 के बाद 1 होता है, अब 5 के बाद 6 होता है। 0 याद है तो उसके बाद वाला 1, अब 5 याद है तो 6। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, फिर से 5 आ गया ना, रिपीट कर गया। अगर इस 25 का पावर 545 भी रहता तो इकाई अंक 5 जरूर आता। इधर सब का अंक हमको नहीं पता, लेकिन अगर इकाई अंक पूछा जाता तो 5 ही होता। उसी तरह दोस्तों कोई संख्या है 311, इसका पावर अगर 20 भी दे दिया, मतलब 311 को 20 बार लिखकर गुना किया जाएगा। 311 311 311 311 311, मतलब सबके बीच गुना का चिन्ह, और गुना किया जाएगा तो अंतिम में 1 ही आएगा, क्योंकि वो भी नहीं बदलेगा। यूनिट डिजिट 1 है तो 1 आएगा। अब इधर की डिजिट क्या होगा नहीं पता, और इससे हमें जानना भी नहीं है, हमारा इकाई अंक 1 ही आएगा। क्लियर है? अब जरा गौर करना, इस बात को पहले आप नोट कर लो कि 0 1 5 6 नो चेंज होता है। इस बात को आप कर लीजिए नोट, ताकि अब कोई दिक्कत न रहे। दोस्तों जरा समझिएगा, आपने देखा होगा 11 का स्क्वायर करते हैं 121 आता है, 1 आया ना लास्ट में। 11 का क्यूब भी करेंगे ना तो ये आएगा आपका 1331, ये 1 आ गया लास्ट में। आपने 21 का भी स्क्वायर किया होगा, आया होगा आपको 441, 441। समझ रहे हैं ना? तो क्या है, 11 के स्क्वायर 121, 11 के क्यूब 1331, लास्ट में 1, 21 का स्क्वायर 441, लास्ट में 1। इसी तरह वो सारी डिजिट जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं तो याद रखना है कौन कौन चेंज नहीं होता है। 0 1 5 6 नो चेंज। लेकिन बाकी डिजिट जो है वो बदलते हैं, लेकिन वो भी रिपीट करते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन ये 4 बार के बाद आते हैं। जैसे गौर करो, 3 मैंने लिखा 3, तो 3 का क्यूब होता है 27, आपको पता है। 3 के पावर 4 भी होता है 81। लेकिन दोस्तों अगर 3 के पावर 5 कर दो, मतलब 4 बार के बाद जो आएगा वो फिर से वही डिजिट आएगा। 3 के पावर 5 आता है कितना? 243, पक्का 243। ये 3 आ गया ना, रिपीट कर गया ना, माने चौथा बार के बाद 5वें बार में वो आता है।
तो अगर आपसे ये कह दे कि जरा बताओ 3 के पावर 5 में इकाई अंक क्या होगा, क्या पूछ दे, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। आपसे क्वेश्चन प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन कि 3 के पावर 5 में इकाई अंक क्या होगा, तो आप एक काम करना, सीधे इसमें 4 से डिवाइड कर देना, देख लेना कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेष कितना आ रहा है। तो 5 में अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1, मतलब 3 के पावर 1 जो हुआ वही आएगा। 3 के पावर 1 कितना आता है, 3 आने वाला है लास्ट में। देखिए 3 के पावर 5 243, लास्ट में 3 आया ना। ये सब पर लागू होगा, ये 0 1 5 6 को छोड़ के जितने भी डिजिट बचे उन सब पर लागू होगा। जरा गौर करना, अगर मैं ये लिख दूं कि 4 के पावर 7 इतना में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करना, 4 के पावर 7, अब 4 को 7 बार लिखोगे, गुना करोगे तो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप सिंपल क्या करना, इसमें 4 से भाग देना। 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि चौथे बार के बाद कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति हो जाती है, वो रिपीट कर जाता है, इसीलिए 4 से 7 में भाग दिए, शेष बचा कितना, 3। बस 4 का क्यू जो आएगा कितना, 64, और 64 में इकाई अंक कौन है, 4, यही आएगा, 4 आएगा। देखिए कैसे, 4 को हम 7 बार लिखते हैं, 4 के पावर 7 था ना, तो 4 के पावर 7 था तो 4 को हम 7 बार लिखते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 4 7 बार लिख लिया हमने। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब गुना करो, 4 चौका 16, इकाई अंक कितना, 6, 6 चौके 24, इकाई अंक कितना, 4, 4 चौके 16, इकाई अंक कितना, 6, इकाई अंक से काम करेंगे, 6 चौके 24, इकाई अंक कितना, 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, इकाई अंक कितना, 6, 6 चौके 24, इकाई अंक कितना, 4, आया ना 4। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, बहुत वक्त लग जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं हम, अभी जो आपको मैंने बता दिया, बस वही काम करना है, क्योंकि 4 बार के बाद रिपीट हो जाती है तो हम 4 से भाग दे लेंगे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 342 के पावर 300 मान लो 45 है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। ऊपर वाले सवाल को अभी छोड़ो, पहले इसको सीखो जो मैं सिखा रहा हूँ, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप सीधा करोगे कि भाई 0 1 5 6 में नहीं ना है, अगर यहाँ रहता 0 1 5 6 तो ये चेंज नहीं होता। अगर यहाँ 6 रहता तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही आता, अगर यहाँ 5 रहता तो 5 ही आता, यहाँ 1 रहता तो 1 ही आता, अगर 0 रहता तो 0 ही आता। समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब नहीं है 0 1 5 6, तो क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट ही लिखना है केवल, और पावर को 4 से भाग दे देना है। तो 4 से भाग देने का नियम ये है कि केवल अंतिम के 2 अंक में भाग दे लीजिएगा तो वही बात होगा, जो पूरे में भाग दीजिएगा 100। तो अंतिम में ही भाग दे लीजिए, अंतिम के 2 डिजिट में, क्योंकि 4 से काटने का ही नियम है कि 4 से कटा अगर अंतिम का 2 अंक तो पूरा संख्या कटेगा, और नहीं कटा तो जो शेष आएगा पूरे संख्या में भाग देने पर उतना ही शेष आएगा। 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, शेष बचा 1, रिमाइंडर बचा 1, मतलब इसका पावर 1 आएगा। आप 345 में भी 4 से भाग देते तब भी रिमाइंडर 1 ही आता। 2 के पावर 1 कितना आता है, 2। आपका हो गया इस सवाल का जवाब। तो मुझे भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आपको ये बात अच्छे से दिमाग में अटक गया होगा। अब देखो हम आपको बताते हैं क्या करना है, इस सवाल को बनाना है। तो पहला काम आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 0 1 5 6 नो चेंज। हाँ, अगर आपको हड़बड़ा के पढ़ना है तो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा। आराम से पढ़िए, एक बार पढ़िए और पूरी ज़िंदगी दोबारा इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइए अब देखिए, यहाँ 7 है, 0 1 5 6 रहता तो ये चेंज नहीं होता। 7 है तो क्या करेंगे, 7 है तो 7 को लिख के पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना आता है, 4 दूना 8, 7 में 4 से भाग, शेष 3, बस इसको 3 लिख देना है, गुना ये 5 जो है, 5 कभी चेंज नहीं होगा, पावर कितना हो रहा है 0 1 5 सॉरी 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज।
तो 5 चेंज होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये 4 देखो, 4 0 1 5 6 9 चेंज, लेकिन यहाँ 4 है तो भी आपको इस 4 को 4 से इसमें भाग देना है, क्योंकि 4 बार के बाद संख्या रिपीट कर जाता है। इस 4 को लिखने के बाद यहाँ वाला तो लिख ही लेंगे, और इस 4 से भाग हम अपने मन से देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि 4 बार के बाद संख्या की रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति हो जाती है। 4 से भाग दीजिएगा, ये पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 तो 0 नहीं उतारना है, अगर कट जाता है तो केवल 4 उतारना है। बस इतना बात एगो नया सीखना था। कट जाएगा तो 4 उतारिएगा, कट जाएगा ना तो 4 उतारिएगा, समझे कि नहीं? 0 नहीं। 7 का क्यू कितना होता है? 343। नहीं पता है तो 7 गुना 7 गुना 7 लिख दीजिए 3 बार, और 7 7 49, और फिर 9 लीजिए, 9 7 63, 3 आ जाएगा। इसका 5 और इसका 4 के पावर 4 होता है कितना? 256। अब 3 से गुना करेंगे 5 में, 3 पचे 15, और 5 इसका लेंगे इकाई अंक, और 5 से 6 में गुना करेंगे, 5 6 के 30। आपका इकाई अंक क्या आया? 0 आया। रिमाइंडर कितना आया भैया? 0 आया। अब जरा गौर करना एक बात, इस सवाल को बिना बनाए बना सकते हो। हाँ, बिना बनाए बना सकते हो। कैसे? देखो, होता यह है दोस्तों कि गुना में जब भी 5 का मुलाकात किसी भी सम संख्या से हो जाएगा तो अंतिम में 0 जरूर आएगा। 5 का मुलाकात कोई भी सम संख्या से हो जाए तो अंतिम में 0 आएगा, आएगा। 5 गुना 8 भी करके देखो, 5 8 40, अंतिम में 0 आएगा, आएगा। देखो 5 चौके 20, लास्ट में 0 आएगा। कोई भी सम संख्या से मुलाकात अगर हो जाता है तो लास्ट में 0 आना है। अब वो पावर वाला रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी ऐसा होगा। देखिए, अगर हमने लिख दिया, गौर करिए, 5 के स्क्वायर लिख दिया, गुने 4 का क्यू लिख दिया, और इसमें भी 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट अगर इसका पूछ दे तो यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर हुआ 25, अगुना 4 का क्यू हो गया 64। आप गुना करके देख लो, इकाई अंक को ही ले लो। चलो 5 चौका 20, आया ना 0, 0 आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को बनाने के लिए दोस्तों, बनाएंगे नहीं, ये खुद बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? जरा गौर करिए एक बार, इसे हम मिटा तो दें, तब तो हम आपको गौर करवाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आप देखो कि कहीं एक जगह 5 है ना, 5 मिल गया। अब फिर खोज लेना, इस पूरे में ढूंढो कि कोई सम संख्या है। हाँ, बेस में है, इकाई अंक केवल सम संख्या मिल गया, 5 मिल गया, ये 4 मिल गया, तो यूनिट डिजिट बिना बनाए आपको पता चल गया कि 0 होगा। ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या चालाकी किया गया, आपको एसएससी के एग्जाम में सवाल कुछ ऐसे पूछा गया था। कैसे पूछा गया था? ऐसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आर.एस. अग्रवाल के बुक में भी ये था, 81 गुना 82, ऐसे ही डॉट 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 89। ठीक है, इतना में आपको बताना था यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब क्या, आपको बताना है। यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब क्या, इकाई अंक क्या होगा, ये बात पूछा गया। तो एक बात बताइए, 81 82 से लेकर 89 तक कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको लिखना शुरू कर देंगे, 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84 85 86। अरे पगला, जब तुम 81 से 89 तक जाओगे तो बीच में कहीं 85 मिलेगा कि नहीं, और 85 में 5 है कि नहीं, और इधर तो सम संख्या है, 84 भी 86 भी 88 भी, ये सारे सम संख्या हैं। तब 5 का मुलाकात अगर किसी सम संख्या से होगा तब भैया रे लास्ट में 0 होबे करेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, एकदम होगा। आगे देखिए, अब चलो, अब ऐसे सवाल को आप यूं ही चुटकियों में बना दोगे। मैं एक सवाल लिखता हूं और देखता हूं कि आप बनाते हो कि नहीं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं।
तेरा क्या होगा सोचो तो जरा। आइए ध्यान दीजिएगा। अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। अब फैसला कीजिए इसके बारे में, इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों, इसमें 0 मत मार देना। 5 तो आपको मिला, लेकिन कहीं भी इकाई अंक पर कोई सम संख्या नहीं है ना, तब क्या करेंगे, सवाल को बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, एक तो चेंज नहीं होता है। कौन कौन चेंज नहीं होता है, 0, 1, 5, 6, नो चेंज। ठीक है। अब देखिए 7 भी यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि ये चेंज होने वाला में कि नहीं है, ये चेंज नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, ये चेंज हो सकता है। अब क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लेंगे कि रिमाइंडर जो आएगा बात बना देगा। तो 4 से भाग देना है तो लास्ट के डिजिट में भाग 2 में दे दीजिए। 4 × 5 = 20, शेष आया 3, शेषफल 3 आया, 3 ले लिया। आगे बढ़ गए, 5 कभी चेंज नहीं होता है। अब लो 1, 7 का क्यू 343। अगर नहीं पता तो 7 × 7 × 7 3 बार लिख दो, और ये 5 गुना करो। 5 × 3 = 15, और 15 में 15 का 5 लेंगे, 5 से 1 में गुना तो 5 ही आएगा। यानी कि हमारा यूनिट डिजिट रे बाबू 5 आवेगा। हाँ, हो गया। सुनिए, तो हमें लगता है कि बड़ा आसानी से आपको समझ में आ गया। हम अगली वीडियो में आपको प्रश्न करवा देंगे, ठीक है, जो भी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको सीख लिया ना, तो नेक्स्ट वीडियो पक्का देखिएगा, रेलवे में क्या पूछा था वो चीज़ हम कराने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ना हमारे अंदर ताकत बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। मतलब ये फील होता है कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी वीडियो बनानी चाहिए हमें। तो लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ